आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास से एक ऑपरेटर बचा हुआ था। आज है बिटवाइज ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है ये आपका बिट लेवल पर वर्क करता है। किस लेवल पर वर्क करता है? बिट लेवल पर। ये क्या करता है? वैल्यू को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। लेकिन जैसे हम लोग वैल्यू पर काम करते हैं 5 + 5 = 10, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं काम करता। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो डेटा या इंफॉर्मेशन जो आपका रिकॉर्ड स्टोर होता है वो बिट के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है ये बिट लेवल पर काम करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसमें क्या है, दो टाइप के जो है बिट वाइज ऑपरेटर हैं। एक लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, एक राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। तो देखते हैं, ये राइट शिफ्ट है और ये लेफ्ट शिफ्ट है। यह राइट शिफ्ट ऑपरेटर है या लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा है, क्योंकि दोनों का मार्क में बस थोड़ा सा उल्टा सीधा का अंतर। जिधर एरो का मार्क रहेगा वह वही शिफ्ट ऑपरेटर होगा। जैसे इसका एरो का मार्क इधर है तो आपके हाथ से ये किस साइड है? राइट हैंड साइड। तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर हो गया। इसका एरो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए ये जो ऑपरेटर हो गया ये आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हो गया। इस ऑपरेटर के वर्क प्रोसेसिंग को अगर आपको सीखना है, वर्किंग प्रोसेस को आपको अगर जानना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा। पहले बाइनरी नंबर सीखना पड़ेगा कि कैसे निकलेगा। जैसे देखेंगे, अगर हम 10 की बाइनरी आपको निकालना है, कितने की बाइनरी निकालना है? 10 की। तो उसके लिए एक स्केल है, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 4 8 6 8 32। आपको कितने की बाइनरी निकालनी है? 10 की। यानी 8 और 2 10। 8 2 10 कंप्लीट हो गया। 8 2 10। अब आपको क्या करना है, बाकी के बगल आप क्या करिए, 0 0 लिख दीजिए। ये कितने की बाइनरी हो गई? 10 की। ठीक। सपोज दैट आपको 50 की बाइनरी निकालना है। कितने की बाइनरी निकालना है? 50 की। देखिए कैसे निकलेगा 50 की बाइनरी। आपको पहले टीचर लोगों ने बताया होगा कि भाग दे के 2 से, तो आपको 2 से भाग देने की यहाँ जरूरत नहीं। 32 16 48 2 50। बाकी के नीचे जो है क्या करिए आप 0 कर दीजिए। ये आपकी क्या है? बाइनरी निकल गई। कितने की बाइनरी ये है आपकी? 50 की। आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, 11 00 10 जो होगी ये बाइनरी आपकी 50 की। चलिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पेपर आता है उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव लेवल पर। देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि कैन वन। अब इसमें देखेंगे क्या दिया है, यह नंबर दिया है। ये क्या हो गया? नंबर दिया है। यह है आपका ऑपरेटर हो गया। ये कितने बिट या कितने बिट शिफ्ट होगा। यानी ये जो 10 है
10 को अगर हम एक बिट शिफ्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये चीजें हम देखते हैं। चले पहले क्या करते हैं, हम लोग 10 की बाइनरी निकालते हैं। जैसे 10 की बाइनरी हो गई 1 2 4 8 16 32, ऐसे किया। तो 10 की बाइनरी हो गई 8 और 2 10, बाकी सब की पहले हमने क्या ले लिया 0, यानी कि अब आपकी 10 की बाइनरी ये आपकी निकल गई। आपको कितने बिट शिफ्ट करना, एक बिट। ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड, ये है आपका लेफ्ट बिट शिफ्ट, क्योंकि आपको इस बिट को इधर खिसकाना। कितना बिट खिसकाना है, एक बिट, यानी कि क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक बिट आगे खिसकाना पड़ेगा। देखिए जैसे कैसे खिसकेगा, ये आपका 0 यहां आ जाएगा, यह एक यहां आ जाएगा, यह 0 यहां आ जाएगा, यह एक यहां आ जाएगा, यह 0 यहां आ जाएगा, बाकी 0। ठीक, अब यह देखेंगे एक बिट ये आपका जो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक, अब अगर इसका रिजल्ट हमको देखना हो, अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, सबके नीचे आप लिख दीजिए 1 2 4 8 16 32। अब जिसके ऊपर 1 1 लिखा गया है, जिसके ऊपर कितना है 1 1, उसको आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। ये 16 है और ये 4, 16 4 20, यानी यहां पर जो आपका रिजल्ट आएगा, अगर एक बिट को हम शिफ्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 20 आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, एक और देखते हैं। जैसे सपोज दैट आपने लिखा 48, तो आपको शिफ्ट करना है 2 बिट। अब यहां क्वेश्चन मार्क की कितना आएगा, ठीक, 48 को लेफ्ट शिफ्ट करना कितने बिट, 2 बिट। चलिए देखते हैं। पहले तो हम 48 की बाइनरी निकालेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128। 48 है, यानी 32 और 16, 48 हो गया। बाकी के नीचे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब इसको कितने बिट आपको शिफ्ट करना है, 2 बिट, यानी एक बिट ये है, दूसरा बिट ये, यानी इस एक को आप खिसका देंगे यहां पर, इस एक को खिसका देंगे आप यहां पर, इस 0 को 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 यहां पर। कितने बिट शिफ्ट हुआ, 2 बिट। चलिए देखते हैं कैसे कैसे। ये इस पे आ गया, 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 फिर यहाँ 0 0। ठीक, अब आप लोग ये चीज देखिए कि जिसके, अब यहां पर चाहे फिर स्केल आप लिख सकते हैं 1 2 4 8 16 32 64। जिसके ऊपर 1 1 है उसको क्या कर देंगे आप, काउंट कर लीजिए। इसको अगर काउंट करेंगे 8 4 12 2 6 2 8 1 9 192। कितना आ गया, 192। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 192। ठीक, चलिए अब देखते हैं। ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। अगर इसी को राइट शिफ्ट में हम बदलते हैं, किसको किस में बदलते हैं, राइट शिफ्ट में बदलते हैं। जैसे देखिए
1 बिट कितना हुआ, 1 बिट को हम लोग शिफ्ट करते हैं। यानी 32, 16, 48 बाकी 0 0। अब 1 बिट आपको किधर खिसकाना है, राइट हैंड साइड, यानी यह एक यहाँ जाएगा, यह एक यहाँ जाएगा, यह 0 यहाँ आ जाएगा, यह 0 यहाँ आ जाएगा, यह 0 यहाँ, यह 0 आपके बाहर चला जाएगा। अब आप देखेंगे अब कितना, चाहे आप यहाँ स्केल लिखिए चाहे ऊपर वाले से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही क्योंकि यही स्केल आप नीचे भी लिखेंगे। इसको डेसिमल में बदलने के लिए 16 8 24, यानी यहाँ पर जो रिजल्ट आ जाएगा आपका 24। तो यही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिटवाइज ऑपरेटर में ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है आ सकता है। ठीक, अब आपको नेक्स्ट जो है बताते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बताया गया था आपको। कौन सा स्टेटमेंट बताया गया था, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो उसमें जो हमारे पास एक होता है इफ स्टेटमेंट। क्या, इफ स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं। चलिए अगला जो है हम आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं। नया चैप्टर है आपका इफ स्टेटमेंट। कौन सा है, इफ स्टेटमेंट। देखिए इफ का मतलब होता है यदि, इफ का मतलब क्या होता है, यदि। जैसे क्या है कि जब आपको किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो ऐसे स्टेटमेंट को जो हम नाम देते हैं उसका नाम होता है इफ स्टेटमेंट, यदि। जैसे आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पर शर्त दी रहती है कि अगर 1000 की आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसमें शर्त क्या लगी, यदि, यानी इफ लगा हुआ है। यदि अगर आपका शॉपिंग अमाउंट 10,000 से ऊपर है, 1000 से ऊपर है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी चीज है, जैसे आप जाते हैं बिजली का बिल जमा करने, तो वहां पर भी कंडीशन है कि 1 यूनिट से लेकर के 100 यूनिट तक आपको 3 रुपए यूनिट देना पड़ेगा। कितना रुपए यूनिट देना है, 3 रुपए। 101 से लेकर के 200 तक आपको 4 रुपया यूनिट देना है। 201 से लेकर के 300 तक आपको 5 रुपया यूनिट देना है। यह इफ स्टेटमेंट बहुत ही, समझिए, प्रोग्रामिंग में बहुत ही कंपलसरी। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जानकारी होनी चाहिए, इफ स्टेटमेंट की जानकारी। इफ स्टेटमेंट जो होता है ये आपके कंडीशन बेस पर वर्क करता है। जैसे आपको वोट देना है, क्या, वोट देना है, तो वोट आप कब दे पाएंगे, जब उसमें शर्त है आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक होगी, तभी आप वोट दे पाएंगे, नहीं तो वोट नहीं दे पाएंगे। 2 कंडीशन होती है कंडीशन में, या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। जैसे क्या हुआ, अगर कहीं शॉपिंग मॉल में लिखा गया है कि परचेज बिल ग्रेटर देन या इक्वल 1000, गेट 10% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जो बिल यानी जो आइटम खरीदे हैं, अगर 1000 या 1000 से ज्यादा का खरीदे हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कैसे, अगर आप 1000 से ज्यादा का बिल अमाउंट अगर खरीदते हैं, कोई आइटम खरीदते हैं, तो यह कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सही है, हमने 1000 से ज्यादा खरीदा तो हमको डिस्काउंट चाहिए। अगर आपने
इसको क्या खरीदा 500 का, तो क्या आपको डिस्काउंट मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन फॉल्स है। देखेंगे आपको ऑपरेटर बताया गया था, कंडीशनल ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल, यानी इधर वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो तब जाके कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। इसको समझने के लिए आपको रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर ये 500 का ही सामान आप खरीद रहे हैं तो क्या आपको डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसका नाम क्या है? इफ स्टेटमेंट। तो पहला हम लोग सिंटैक्स समझते हैं। पहले सिंटैक्स समझेंगे कि इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। यहां लिखेंगे इफ, यहां पर देंगे कंडीशन, ठीक। अगर कंडीशन ये ट्रू हुआ ट्रू स्टेटमेंट, जब यह कंडीशन ट्रू होगा तभी ये इस पर आएगा, नहीं तो यह इस पर नहीं आएगा, ठीक। चलिए हम लोग इस पर एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। इसको हम इस साइड कोने में लिख देते हैं और इधर हम प्रोग्राम बनाते हैं ताकि आप दोनों कंपेयर करके देख सकें। कंडीशन लिखेंगे, ठीक। ये हमारा क्या है? सिंटैक्स हो गया। क्या हो गया? सिंटैक्स हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं वोट देने का। किसका? वोट देने का, कि वोटिंग कैसे दिया जाता है। चलिए, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, वाइड मेन, ठीक। इसमें क्या आपको जानना है? वोट देने के लिए, जैसे आप कहीं वोट देने जा रहे हैं तो आपसे पूछेगा कि आपकी उम्र कितनी है। आप कहेंगे 18 साल, कहेगा ठीक वोट दे लीजिए। आप कहेंगे कि 18 साल के नहीं है तो कहेगा भैया आप बाहर जाइए। क्या कहेगा? कि आप बाहर जाइए, आप एलिजिबल नहीं है वोट देने के लिए। चलिए, अगर ऐसा प्रोग्राम बनाना तो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, INT टाइप का, एज। कौन सा वेरिएबल लिया? एज वेरिएबल लिया। पहले मैसेज देंगे प्रिंटफ इंटर एज, स्कैनफ डबल कोड ब्रैकेट में %d कॉमा एड्रेस ऑफ एज। अब जो भी एज देंगे वो कहां पर आ जाएगा? आपका एज पर आ जाएगा। अब क्या शर्त है? यदि इफ, अब यहां कंडीशन देंगे, देखेंगे यहां लिखा है ना कंडीशन, इसमें लिखना है एज ग्रेटर देन इक्वल 18, ग्रेटर देन इक्वल 18। तब देखिए तो क्या प्रिंट हो? प्रिंटफ
वेलकम फॉर वोटिंग लिखते हैं। वेलकम फॉर वोटिंग। वेलकम फॉर वोटिंग। चलिए देखिए प्रोग्राम आपका कैसे चलता है। आपको यहां बताया गया है इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट आए होगा, यानी यह लाइन सी का कंपाइलर रीड करेगा। अगर यह कंडीशन फॉल्स होती है तो ये नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा, कोई वर्क नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। आपको इतना पता चल गया होगा, ऐसे कंपाइलर आया, देखा INT यानी इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल इन्होंने एज लिया है, जिसमें क्या करेंगे ये एक वैल्यू स्टोर करेंगे, जो उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। लिखा इंटर योर एज, यानी एज क्या करिए आप इंटर करिए, जो भी एज सपोज दैट आपने इंटर किया 35 साल, कितना एज 35, एज पर कितना आ गया 35 आ गया। नीचे आते हैं, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल 18, अब एज पर कितना है 35। अब ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, यह कंडीशन क्या है ट्रू। तो आपको बताया गया जब यह कंडीशन ट्रू होगा तो इस वाले लाइन, इन दोनों करली ब्रेस वाले लाइन को रीड करेगा, अगर नहीं है तो नहीं रीड करेगा। यानी यह कंडीशन ट्रू है तो आपके सामने स्क्रीन पर जो प्रिंट होगा वेलकम फॉर वोटिंग, क्या प्रिंट होगा वेलकम फॉर वोटिंग, गेट्स यस से आउटपुट देके आपका बाहर आ जाएगा। समझ में आया सबको। चलिए दूसरी वैल्यू इनपुट हम लोग करवाते हैं। पंद्रह साल, कितना एज पे आपने दिया 15, तो अब जहां जहां एज है वहां पर कितनी वैल्यू आपकी आ जाएगी 15 यानी 15। अब यह कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, आप बताइए। यह कंडीशन क्या है फॉल्स, तो क्या इस पे रीड होगा, नहीं, ये आपको आउटपुट देके बाहर आ जाएगा। आउटपुट में कुछ देगा, कुछ नहीं देगा। ठीक, तो इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इफ स्टेटमेंट उसी समय एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। यह पहला था ओनली इफ स्टेटमेंट, यानी यहां पर कंडीशन ट्रू होने पर ही आपका कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होने पर यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहां पर आपको एक डाउट लग रहा होगा कि सर जी जब वो 18 साल से ऊपर है तो यहां लिख रहा है वेलकम फॉर वोटिंग, अगर वो 18 साल से कम हो तो कोई नीचे ऐसा लाइन भी हो जिसमें यह भी बताए कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी आप एलिजिबल नहीं हैं वोट देने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में आपको केवल इफ स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं करना है, इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज करना है। देखिए इफ इल्स स्टेटमेंट में क्या है, देखिए अगला जो चैप्टर है आपका इफ इल्स स्टेटमेंट। इफ का मतलब हुआ यदि, इफ इल्स स्टेटमेंट का मतलब हुआ यदि, ये नहीं तो ये, इल्स का मतलब होता अथवा। चलिए देखिए, जैसे यहां पर सिंटेक्स लिखते हैं इफ, यहां पर लिखेंगे कंडीशन और यहां रहेगा ट्रू स्टेटमेंट। इल्स में जो रहेगा फॉल्स।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब यह कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जब यह कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। यानी इफ वाला स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब यह कंडीशन ट्रू होगी। अगर यह कंडीशन फॉल्स हुआ तो इल्स वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। ये जो है आपका क्या है, सिंटैक्स। इसी बेसिस पर आपको अब वही वोटिंग वाला प्रोग्राम बनाते हैं। अब आपको लगेगा कि हाँ ये और अच्छा उससे। ठीक, चलिए देखिए। ऊपर हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच सब लिख लेंगे, मेन से बताना स्टार्ट करें। पहले हम पूछेंगे एज क्या है, इंटर योर एज, स्कैनफ, परसेंट डी, एड्रेस ऑफ एज। एज इनपुट आ गया। अब वोट देने का प्रोग्राम है, उसकी शर्त को पहले जानेंगे। यदि एज बड़ा हो या बराबर हो 18 साल से, ऐसे लिखेंगे। यदि, ऐसे आप लोग खुद कहेंगे, एज बड़ा हो या बराबर हो 18 साल से, तो क्या वेलकम फॉर वोटिंग। यानी जब ये कंडीशन ट्रू हो तो हमारा मैसेज जो प्रिंट हो, वेलकम फॉर वोटिंग। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तब यानी वह वोट नहीं दे सकता। यानी इल्स में क्या लिखना है आपको, प्रिंटफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब देखिए कैसे यह स्टेटमेंट वर्क करेगा। सपोज दैट एज पर आपने दिया 25 साल। कितना दिया, 25 साल। तो यहां पे भी 25 आएगा। या कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? कंडीशन ट्रू, क्योंकि एज ग्रेटर देन इक्वल 18। हाँ सही है, एज पे जो है वैल्यू बड़ी है 18 से, सही। क्या मैसेज प्रिंट करेगा, वेलकम फॉर वोटिंग। क्या नीचे वाला भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? यह स्टेटमेंट यहां से इल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है जब इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है, क्या होती है, ट्रू होती है, तो यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर यह स्टेटमेंट फॉल्स होता है तब आपका इल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब क्या प्रिंट कर देगा, वेलकम फॉर वोटिंग, बस इतना देगा। नेक्स्ट, सपोज दैट आपने यहां पर डाल दिया 17 साल, एज कितना डाल दिया, 70। अब बताइए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? क्या 18 से 17 बड़ा है या बराबर है? नहीं, यह कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स है। क्या यह स्टेटमेंट प्रिंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है जब यह कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू यह स्टेटमेंट, नहीं तो फॉल्स स्टेटमेंट। यह कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या देगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये जो है आपका दूसरा प्रोग्राम बन गया। ठीक, चलिए एक प्रोग्राम ये आपका समाप्त हुआ। दूसरा प्रोग्राम हम शॉपिंग वाला बताते हैं। एक एग्जांपल कि जैसे आप 1000 का सामान खरीदते हैं, उस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक,
चलिए, आपको क्या है, यही है कि अगर आइटम 1000 या 1000 से ज्यादा आपका का खरीदे हैं, आपको कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए? गेट 10% डिस्काउंट। यही है कि जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो वो कोई दुकानदार कहा भैया अगर आप 1000 से ज़्यादा का कपड़ा खरीदते हैं आपको 10% हम डिस्काउंट दे देंगे, तो फिर आपकी कोशिश रहती है यार 1000 से ज़्यादा ही खरीद ले, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 1000 से कम खरीदते हैं तो सॉरी नो डिस्काउंट कह देता है। ठीक, इसी का प्रोग्राम बना। तो आपको इस प्रोग्राम में क्या इनपुट लेना पड़ेगा? परचेज अमाउंट, कि आपने माल कितने का खरीदा। अगर आप 1000 से ज़्यादा खरीदते हैं तो आपको 10%, 1000 से कम खरीदते हैं तो यही जवाब देगा सॉरी नो डिस्काउंट। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। एक लेते हैं वेरिएबल एम, एक लेते हैं DIS, एक लेते हैं पे। 3 वेरिएबल लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। प्रिंटफ पहले मैसेज देंगे, इंटर योर परचेज अमाउंट, यानी कितने का माल आपने खरीदा। यह अमाउंट आपका एम पर आ गया। 1000 खरीदा, 2000 खरीदा, 400 खरीदा, 500 का खरीदा। इसमें शर्त क्या है कि अगर आप 1000 से ऊपर का खरीदते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। यानी यदि एम की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल 10,000, जब यह कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट जितनी लाइन हम नीचे लिखेंगे इस कर्ली ब्रेस के, उतना लाइन आपका एग्जीक्यूट होगा। चलिए देखते हैं। अगर यह कंडीशन ट्रू होगी तो स्वाभाविक सी बात है 1000 रुपए से ज्यादा का माल इन्होंने खरीदा। अब आपको क्या निकालना है? डिस्काउंट निकालना है। तो आपको डिस्काउंट बराबर अमाउंट एम गुणे 10/100, यह क्या निकल जाएगा? आपका डिस्काउंट निकल जाएगा। ठीक, अब डिस्काउंट सपोज दैट आपने 1000 का खरीदा था। कितने का? 1000 का खरीदा था। 1000, 2 शून्य 2, 10 दाएं 100, यानी डिस्काउंट आपका कितना आ जाएगा? 100 रुपए। ठीक, दस % डिस्काउंट आ गया। अब पे अमाउंट कितना होगा? कितना पे करेंगे आप? 900, क्योंकि अमाउंट में से क्या करेंगे? डिस्काउंट को आपने घटा दिया। पे पर कितना आ जाएगा? 900 रुपए। अब इसी को प्रिंट करा देंगे, प्रिंट ऑफ पे अमाउंट %d पे। ठीक, अब ये तो कंडीशन ट्रू वाला आपने लिख लिया। अब कंडीशन फॉल्स में क्या होगा? फॉल्स में ही प्रिंट करना चाहिए सॉरी नो डिस्काउंट। इल्स लगाया, प्रिंटफ सॉरी नो डिस्काउंट।
चलिए अब देखते हैं इस पे सवाल हम लोग रखते हैं। जैसे देखिए इस पर हमने रखा 2000, एम पे आपने वैल्यू कितना दिया 2000, इस एम पर भी कितनी वैल्यू आएगी 2000। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि 2000 ज्यादा है यानी बड़ा है या बराबर 1000 से, हाँ इससे बड़ा है। तो 2000 का 10% है, इस पे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अमाउंट कितना है 2000 है, 2000 माइनस 200, तो पे पर कितना आ जाएगा आपका 1800। तो जब नीचे वाला लाइन होगा पे अमाउंट, कितना आपका आउटपुट आएगा 1800। यह कंडीशन ट्रू होने वाले केस में है, ठीक, जब आप 1000 से ऊपर की शॉपिंग कर लेंगे। अगर आपने सपोज दैट 200 कर दिया, कितना कर दिया 200 की शॉपिंग आपने किया, तो अमाउंट पर कितना आएगा 200 आएगा। अमाउंट पर कितना आएगा 200। अब बताइए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? यह कंडीशन फॉल्स है। क्या यह स्टेटमेंट वर्क करेगा? नहीं, यह स्टेटमेंट इफ वाला नहीं करेगा। आपको बताया गया था जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ स्टेटमेंट वर्क करेगा, नहीं तो इल्स स्टेटमेंट वर्क करेगा। तो सीधा आपका इस पर आ जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, सॉरी नो डिस्काउंट पे कितना 200। इस तरीके का जो है आपका ये हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक। बाकी अगले दिन की क्लास में हम इसके आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।